टीम रेडी है। ये पूरी टीम हम लोग की पूरी तरह से तैयार हो गई है। प्रशांत सर, रवि सर, प्रियांशु सर, आपकी कल्याणी मैम, सारे लोग एकदम पूरी तरह से इस बार एनडीए 2 को और बेहतर बनाना है। चिंता इस बात की नहीं है क्योंकि ये रूस का डूबा है। मेनली हम लोग का भी जितने हथियार है ना उसमें 80% रूस क्या है। हमारे जो तेग, तरकस, त्रिकन श्रेणी के जितने भी तलवार क्लास के जो पानी वाले जहाज बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रॉयर बनाए गए, वो रूस से आए। तो रूस क्यों नहीं बचा पाया इससे, और क्या कारण है कि भारत रूस से 48 Mi-17 हेलीकॉप्टर की डील को रद्द कर दिया। देखिए, रूस की जो जहाज था मॉस्को, ये हुआ है सैप सिस्टम फायर किया हुआ है। यहाँ पर अगर इधर से कोई भी मिसाइल आएगी तो इसमें हवा में छोटे छोटे मेटल के टुकड़े तैर रहे हैं, यहीं पे मिसाइल को ब्लास्ट कर देगी और ये जहाज पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तो यूक्रेन ने जो हमला किया उस पर रूस का ना सैप सिस्टम काम आ पाया और ना ही उसका एयर डिफेंस काम आ पाया। तो हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमारे जो दोनों दुश्मन होते हैं, पाकिस्तान और ये चाइना, ये यूक्रेन की तुलना में पावरफुल है। यहाँ पर तो भारत ने अपना अर्जुन टैंक बेचना चालू भी कर दिया। ये बहुत बेहतरीन टैंक है, मेन बैटल टैंक है। भारत इसे बहरीन देश जो है उसे निर्यात भी कर दिया अर्जुन टैंक को। रूस के साथ एक और समस्या है, रूस की अर्थव्यवस्था अभी गिर चुकी है, उसके पास उतने पैसे नहीं है। रूस जो क्या कर रहा है, शुरुआती दौर में रूस की टैक्टिक्स यही रही थी कि वो नॉन प्रेसिजन मिसाइलों को मारा था। देखिए, प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल उसे कहते हैं जो एकदम एक्यूरेट, उसके अंदर रडार लगा होता है, लेजर गाइडेड होती है, एक्यूरेसी से जाके वो मिसाइल मारती है। इस मिसाइलों की खासियत ये होती है कि बहुत ऊंचाई से भी मारा जा सकता है, बहुत सटीक मिसाइल मार देती है, निशाना लगा देती है, लेकिन ये काफी महंगी होती है, जिस वजह से रूस इन मिसाइलों को बचा के रखा है और वह बिना गाइडेड मिसाइलों को अपनी जहाजों में लगा रहा है क्योंकि ये गाइडेड, प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल काफी महंगी होती है। तो रूस के पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो शुरुआती लड़ाई में अनगाइडेड मिसाइलों को गिरा रहा है। अब ये अनगाइडेड जो बम होते हैं, इन्हें गिराने के लिए नीचे आना पड़ता है क्योंकि बहुत हाइट से अगर गिराएगा ना तो इधर उधर लग जाएगा। इसलिए देखिएगा, यूक्रेन में कई बार रिहायशी इलाका में जो नॉन मिलिट्री वाला एरिया, वहां पे भी बम गिर जा रहा है, जिसका रीजन है कि नॉन प्रेसिजन गाइडेड बम गिराए जा रहे हैं। अब इस बम गिराने की सबसे बड़ी खराबी होती है कि जहाजों को नीचे आना पड़ता है, और जैसे जहाज नीचे आते हैं तो मैन पैड, ये जो जहाज, ये लॉन्चर का जैसे होता है, इसे मैन पैड बोलते हैं, ये आराम से इसे हिट कर देता है। यही वजह है कि रूस का सुखोई जैसे विमान भी और बेहतरीन एलिगेटर और MI जैसे हेलीकॉप्टर भी इन मैनपेड हथियारों के शिकार बन गए और इन मैनपेड की अमेरिका ने पूरी तरह भरमार लगा दी है। अब इनके पास पैसा बचाने के लिए ये बिना गाइडेड बम गिराएंगे, जैसे नीचे आएंगे ये मैनपेड से इनको मार के गिरा देंगे। आज के वक्त में यूक्रेन के पास एंटी टैंक और मैनपेड की कोई कमी नहीं है, इसलिए रूस की वायुसेना भी अब उधर जाने से खतरा रही है। जीते जा रहे थे, उसकी डील को रद्द कर दिया। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी का एक्सीडेंट हो गया था मौसम खराब होने की वजह से। इस डील को रद्द कर दिया गया। इसमें अमेरिका काफी खुश हुआ है। उसे लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने ये रद्द किया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को बनने में 6 साल का टाइम लगने वाला था और 6 साल में मोदी जी का पूरा प्लान है मेक इन इंडिया, इसलिए 6 साल के अंदर भारत अपना खुद का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना लेगा जो Mi-17 को रिप्लेस कर देगा। इसे बनने में भी 6 साल लगेंगे, तो भारत सरकार ने भी कहा कि भाई आप दीजिएगा 6 साल में, उससे अच्छा 6 साल में हम बना के रेडी कर देंगे। डिजाइन इसका अवेलेबल है, बन चुका है, बस इसके इंजन की देर है। अब इंजन फ्रांस से आएगा या फिर रूस से ही इंजन खरीदा जाएगा, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन मेक इन इंडिया के तहत 6 से 7 साल लग जाएंगे इन हेलीकॉप्टरों को बनने में। भारत रूस और यूक्रेन विवाद में काफी सूझबूझ से कदम रख रहा है। वो ना तो रूस की ओर जा रहा है और ना ही अमेरिका की ओर और यूरोपीय यूनियन को, क्योंकि भारत को हर ओर से ज्यादा जरूरत है। इसलिए भारत को दूसरी की लड़ाई में पड़ना ही नहीं है। अभी दुनिया के ज्यादातर देश अपने सामान को डंप कर रहे हैं, एशिया के लोग भारत में, और भारत से इस सामान को भेजा जा रहा है यूक्रेन में। अब इसी दौरान जापान ने अपना एक सैन्य जहाज भेज दिया और इस सैन्य जहाज में मदद राशि दी थी, कुछ खाने पीने के सामान थे, दवाइयां थी। अब ये सैन्य जहाज आया दिल्ली और दिल्ली से जाने के लिए रवाना हुआ यूक्रेन के लिए। भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी भी सैनिक जहाज को अलाउ नहीं करेंगे अब यहाँ पे, ताकि बेहतरीन ढंग से रिजल्ट हो सके। प्रशांत सर मैथ की क्लास लेंगे यहाँ पर और प्रियांशु सर इंग्लिश के पूरे क्लास लेंगे। साइंस में रवि सर और हम दोनों क्लास लेंगे यहाँ पर। कल्याणी मैम करंट अफेयर लेंगे यहाँ पर। मैथ्स जो है अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर पीके सर भी क्लास लेंगे। पूरी टीम है जो एनडीए के लिए इस बार वर्क कर रही है। जो सीरियस लड़के हैं वही लेंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं रहते हैं, उन लोग जो सीरियस नहीं रहते हैं पढ़ाई के लिए कम से कम सीरियस होना जरूरी है। देखिए, इस बार एनडीए और एयरफोर्स के जो बैच हैं वो ऑफलाइन भी है, तो जो पटना आ सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, तो आप लोग यहाँ भी आके इंक्वायरी कर सकते हैं और यहाँ पे भी आके क्लास कर सकते हैं। क्योंकि बाकी अन्य जगहों पे जो लड़के यहाँ से जाते हैं 30,000 40,000 रुपए बाहर लिए जाते हैं।
तो ऐसे लड़के जो इतने महंगे फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो भी आके इजीली पढ़ सकते हैं। इस बार आप लोग का एकदम नॉमिनल, एकदम मिनिमम फी में यहाँ पे भी आप लोग को कर सकते हैं। तो जो पास के हैं वो ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, जो दूर के लड़के हैं, दूर दराज के लड़के, वो ऑनलाइन भी आके, ऑनलाइन ईजी होता है कि ऑनलाइन वो पढ़ सकते हैं वहाँ पर। तो आप लोग को जो सुविधा